टॉपिक्स का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अगर हम जेईई मेन एडवांस की बात करें तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स में जेईई और नीट में नियरली 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टोटल थर्मल हीट से। टोटल हीट से कितने क्वेश्चन है? 4 to 5 क्वेश्चंस। वो चाहे जेईई हो, मेन या एडवांस हो। एडवांस से 3 क्वेश्चन रहता है, या नीट हो, नीट से ज्यादा रहता है, 6 क्वेश्चन रहता है, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन रहता है। थर्मोडायनेमिक्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कितने पार्ट में है? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जिसमें आता है टेम्परेचर से रिलेटेड। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन, नेक्स्ट है कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस, इसके बाद है हीट ट्रांसफर, देन आफ्टर हीट ट्रांसफर के बाद है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। थर्मोडायनेमिक्स को इतने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ठीक है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, यह बेसिक है, इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर आता। इस टॉपिक से जेईई में पूछा जाता है, जेईई मेन में ज्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है लगभग। कैलोरीमेट्री से जेईई मेन में नहीं पूछता है, एडवांस में क्वेश्चन रहता है, एडवांस में, नीट में भी रहता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस से ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। हीट ट्रांसफर से कंपलसरी एक क्वेश्चन रहता है, और केटीजी से भी एक क्वेश्चन रहता है। कितना हो गया? 1। इसमें जेईई मेन में नहीं क्वेश्चन पूछता है, कैलोरीमेट्री से नहीं पूछता है, नहीं के बराबर पूछता है, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। समझ में आया? यस सर। चल इरेज करूं, इरेज करूं। यस सर। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। लिखिए टॉपिक का नाम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना हो देखिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? नेक्स्ट है मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर, मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन डिफरेंट यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है
बेसिक्स लॉ, जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मो, यही टॉपिक्स हैं इसमें। एकदम बेसिक से और इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर इस तरह से किसी 8th क्लास को भी पढ़ाया जाए तो बच्चा बेहतरीन समझेगा और बहुत अच्छा आउटपुट देगा। ठीक है, यस। चलिए मैं रीच करूं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? देखो बेटा, बी कंसंट्रेट। अगर मैं एक नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा बॉडी नहीं जिसका टेम्परेचर ना हो, कुछ ना कुछ, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव या जीरो, समथिंग टेम्परेचर होता ही। जैसे मान लो कि मैं हूं तो मेरा समथिंग टेम्परेचर है। मैं रूम में हूं तो रूम टेम्परेचर के बराबर लगभग मेरा टेम्परेचर है। मैं इस मार्कर को टच कर रहा हूं, कोई फीलिंग नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? रीजन ये है कि मेरा जो टेम्परेचर है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर, वही इस मार्कर का टेम्परेचर। दैट्स व्हाई नो एनी फीलिंग्स हैपेंस विथ अस। बट इफ, मान लो एक कप है और इस कप में चाय है, और इस चाय में उंगली डाल, व्हाट हैपन? क्या फीलिंग हुआ? कि मेरे को एक अलग फीलिंग आया। वह फीलिंग क्या है? हॉटनेस का, गरम का। जब मैंने अपनी उंगली को कप में डाला तो मेरी उंगली में एक फीलिंग आया, और वह फीलिंग क्या बताया? मेरा उंगली जल गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर उस चाय का है। सो हम कैसे रिप्रेजेंट किए अपने मुंह से? और दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फीलिंग्स ऑफ हॉटनेस। रिलेटिव फीलिंग्स क्यों? क्योंकि रिलेटिव मतलब कंपेयर करना। इसको जब हमने टच किया था तो कोई फीलिंग नहीं हुआ था, लेकिन इसके कंपेयर में चाय को जब हमने टच किया था, टी को जब हमने टच किया था, तो एक फीलिंग आया। कैसा? हॉटनेस का। सो these relative feelings is called temperature. Now, मान लो एक गिलास है, एक गिलास में पानी है। पानी के छोड़ दो, आइस है, बर्फ है। अगर मैं इस उंगली को इसके अंदर डालूं, व्हाट हैपन? हमारी उंगली एकदम कोल्ड हो गई, सिकुड़ गई, चिल्ड हो गई। सो हमने क्या रिप्लाई किया? व्हाट इज दिस? रिलेटिव फीलिंग्स किया। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। इसको जब टच किया था तो कोई फीलिंग्स नहीं आया था, जबकि हमने यही आइस को फील किया, टच किया, तो हमें एक फीलिंग्स आया। कैसा? कोल्डनेस का। सो व्हाट इज द टेम्परेचर? क्या लिखेंगे? जो हमने फील किया इसके कंपेयर में, इस मार्कर के कंपेयर में,
उसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने लैंग्वेज में. दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर. सो व्हाट इज द टेम्परेचर? रिलेटिव फीलिंग ऑफ hotness and coldness of the body is called, क्या कहेंगे बेटा? टेम्परेचर. क्या कहेंगे? मीन्स रिलेटिव फीलिंग्स ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर. किसी बॉडी को अगर हमने टच किया और जो हमें फीलिंग्स आया उसी को कहेंगे टेम्परेचर. नाउ टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट कितने हैं? टेम्परेचर मेजरिंग यूनिट्स कितने हैं बेटा? लिखिए. डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस इसको टीसी या ऐसे लिखते हैं. नेक्स्ट डिग्री फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट इसको एफ या टीएफ से इंडिकेट करते हैं. नेक्स्ट केल्विन. नेक्स्ट केल्विन इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इसको के और टी के से इंडिकेट करेंगे. एक और है र्यूमर जो कि हमारे सिलेबस में नहीं. र्यूमर जो कि हमारे सिलेबस में नहीं, उसको नहीं पढ़ेंगे, जरूरत नहीं. ठीक है. तो मैं इरेज करूं. चल. एक हाँ सर. सो टेम्परेचर यूनिट मेजरिंग यूनिट कितने हमें पढ़ना है? 3. कौन कौन? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर. नाउ रिलेशन. नाउ लिखिएगा. रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मेजरिंग टेम्परेचर यूनिट. अब इन तीनों में क्या रिलेशंस है? तो देखिए TC/100 TF-32/180 TK-273.15/100. ये रिलेशन है, इसको याद रखनी है. आप इसको कैसे लिख सकते हो? TC/100 को लिखोगे 20/5. TF-32/20/9. TK-273.15 डिवाइडेड बाय 20/5. लिखोगे हाँ या ना? यस. 20 कॉमन कर लो. TC/5 TF-32/9 TK-273.15/5. देखो तो लिख सकते हैं. ये रिलेशंस आपको याद करने, ये याद रखने. इरेज करो. सर ये फाइनल वो थोड़ा जो बॉक्स में दिया है वो. हाँ इसको याद रखने.
इसी से कन्वर्जन ऑफ ये या ये बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट, या थोड़ा सा आसान कैलकुलेटेड है या थोड़ा सा मतलब मल्टीपल है, जैसे 100 है 180 है तो वो और कुछ डिफरेंट नहीं, बोथ आर सेम, बट यह थोड़ा सा आसान किया हुआ कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है। सो हमने क्या देखा, TC बाई 5 TF माइनस 32 बाई TK माइनस 273.15 अपॉन 5। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल रिलेशंस है बिटवीन द डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि इसको हाउ टू अप्लाई, इसको कैसे अप्लाई करें। अगर हम इस तरह का क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट है, तो हम कैसे अप्लाई करें। तो देखिए, आपको पता है ना कि हम जब हमें फीवर होता है या हमारी तबीयत खराब होती है तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ। डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारे एक थर्मोमीटर लेते हैं और थर्मोमीटर से हमारा टेम्परेचर मेजर करते हैं, और टेम्परेचर मेजर करके क्या बताते हैं, वह टेम्परेचर यूनिट क्या होता है पता है, फ़ारेनहाइट स्केल। क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल। वो बोलते हैं इतने फ़ारेनहाइट आपका बॉडी का टेम्परेचर। जबकि हमारे घरों में फ्रिज, एसी में जो टेम्परेचर मेजर्ड होता है वो किसमें होता है, डिग्री सेल्सियस में। किसमें होता है, डिग्री सेल्सियस में। एक क्वेश्चन देखिए, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। और water in a container, water in a container which temperature is 110 Fahrenheit scale। ठीक है ना, एक पानी है जिसका टेम्परेचर 110 फ़ारेनहाइट स्केल है। फाइंड इट्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब हमें टेम्परेचर किसमें दिया है, फ़ारेनहाइट स्केल में। किसमें पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस में। सो हम कैसे बनाएंगे, गिवन डाटा क्या दिया है, TF दिया है कितना, 110 फ़ारेनहाइट। क्या पूछ रहा है, TC क्या होगा। क्लियर हो रहा है, हाँ या ना। वी नो डैट, वी नो डैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, TC बाई 5 TF माइनस 32 बाई 9, आगे है TK माइनस 273। तो ये वाला TK वाला टर्म तो हमें जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, ए वाला टर्म, क्योंकि TF दिया है, TC निकालना है। कोई डाउट, नहीं सर। चलिए मैं ऊपर का अरेंज करूं। क्या करेंगे, TC बाई 5, TF के जगह पर क्या लिखेंगे, 110 माइनस 32 अपॉन 9 लिखेंगे बेटा, हाँ या ना। यह कितना आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा, 78 आ रहा है क्या, देखो तो 78 आएगा क्या। Therefore
टीसी इक्वल टू क्या आएगा 78 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि देखो डिवीजन इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन होगा, कितना आएगा 8 5 जा 40 0 4 5 7 जा 35 35 प्लस 4 कितना आ गया, कोई डाउट यहां तक, डिवीजन करो कितना आएगा 4 कितना आ रहा है देखो तो, 43 पॉइंट। सही है क्या? हाँ सर। इतना डिग्री सेल्सियस आ गया, क्लियर हुआ? यार आपका टेम्परेचर, हाँ फ़ारेनहाइट से, देखिए फ़ारेनहाइट में कितना था 110 फ़ारेनहाइट था, जबकि डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया 43.3 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद कर रहा हूं हाउ टू कन्वर्ट इन डिग्री सेल्सियस समझ में आ गया, डिग्री सेल्सियस टू या फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, क्लियर हुआ? हाँ। बढ़ो आगे। हाँ सर। एक और क्वेश्चन लिखा जाए, a boy suffering with Omicron his temperature measured by doctor is 103 Fahrenheit scale. Find his temperature in degree Celsius. क्लियर हुआ? क्या दिया है गिवन डाटा में, क्या है सर फ़ारेनहाइट स्केल में टीएफ दिया है, कितना दिया है 103 फ़ारेनहाइट। क्या पूछ रहा है टीसी, क्लियर बेटा? हाँ सर। अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वी नो डेट, क्या जानते हैं टीसी बाई 5 टीएफ -32/9, क्या दिया है टीएफ 103 -32/9 दिया है बेटा, हाँ या ना? कितना आ जाएगा 171 होगा, कितना आ जाएगा टीसी इक्वल टू 71 इंटू 5/9, कितना आएगा 535/9, कितना आ जाएगा बेटा 27 3 8 85 81 देखो तो इतना आ रहा है क्या, एक बार कैलकुलेट कर लेना बेटा। सो डिग्री सेल्सियस में कितना वैल्यू आ गया, टीसी का वैल्यू क्या आ गया
39.4 डिग्री सेल्सियस। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। पक्का? इरेज करूं? 1 मिनट सर। सर हो गए। आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट है a gaseous molecules a gaseous molecule its temperature measured in degree Celsius is कितना बेटा? मान लो 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इट्स टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। कैसे बनेगा? गिवन डाटा क्या दिया है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना? किसमें पूछ रहा है? ठीक है। क्या जानते हैं फॉर्मूला? वी नो दैट टीसी बाई टीके माइनस अपॉन 5। देखो तो ये बताया गया है, यह दिया हुआ है और ये पूछ रहा है। कैंसिल। क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं। क्या हो जाएगा? टीसी इक्वल टू टीके माइनस 273.15। तो कितना आ जाएगा? टीके देखो ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, टीसी प्लस 273.15। टीसी कितना दिया है? टीके कितना है? ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 300.15 केल्विन। क्लियर? यस। दिस इज योर आंसर। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। यस। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है जीरोथ लॉ? यह कहता है कि तीन बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। ठीक है ना? तीनों बॉडी का इसका टेम्परेचर टीए है, इसका टेम्परेचर टीबी है,
और इसका टेम्परेचर टीसी है। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सुनना। तीन बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी। इस बॉडी का टेम्परेचर टी ए, इस बॉडी का टेम्परेचर टी बी और इस बॉडी का टेम्परेचर टी सी। अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर टी ए इक्वल टू टी बी हो, मीन्स इस दोनों का आपस में टेम्परेचर सेम हो, एंड इस दोनों का आपस में टेम्परेचर सेम हो, मतलब टीबी इक्वल टू टीसी हो। ए बॉडी और ए बॉडी आपस में सेम है टेम्परेचर, थर्मली इक्विलिब्रियम जिसको कहते हैं, और यह बॉडी और यह बॉडी का आपस में टेम्परेचर सेम है, मतलब थर्मली इक्विलिब्रियम में हो, देन यह ए और सी भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब ए और बी, ए और सी का भी टेम्परेचर आपस में क्या होगा, सेम हो। इसी को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर से सुनिए, यहाँ पे तीन बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी। बॉडी ए का टेम्परेचर टी ए, बॉडी बी का टेम्परेचर टी बी और बॉडी सी का टेम्परेचर टी सी। इफ बॉडी ए एंड बी हैविंग सेम टेम्परेचर, मतलब आपस में इक्वल टेम्परेचर, एंड बॉडी बी एंड बॉडी सी हैविंग सेम टेम्परेचर, देन बॉडी ए एंड बॉडी सी किस में होगा, आपस में सेम टेम्परेचर होगा, मतलब थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर हुआ क्या? और इसी कंसेप्ट को कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। यह फर्स्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया, खत्म हो गया। कल से स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। क्या स्टार्ट करेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। वो कल